Hey guys, I am Aditya. In this video, we are gonna talking about how to invest इन इमरजेंसी फंड। जी हाँ दोस्तों, ये इमरजेंसी फंड आखिर होता क्या है, किस प्रकार से बिल्ड किया जाता है दोस्तों इमरजेंसी फंड, इस बारे में जो है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर देना, आपको वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना है। गाइस देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, क्यों हमें इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए, किस प्रकार से बिल्ड करना चाहिए, उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए या फिर नहीं, किस समय पर इसको इस्तेमाल करना है, ये जो बात है दोस्तों वो मैं आज आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इमरजेंसी फंड क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों, इमरजेंसी फंड वो होता है कि जो हमें जो है एक आपातकालीन सिचुएशन में काम आए। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी नौकरी वगैरह कुछ छूट गया हो या फिर मतलब रिजाइन देना पड़ा हो कुछ कारण से, या फिर जो है घर में कोई हॉस्पिटल मतलब कि कोई बीमार पड़ गया हो, काफी ज्यादा खर्चा आने वाला हो, तब जो है दोस्तों उन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो हमें इमरजेंसी फंड की जो जरूरत है वो हमारी लगती है, और वो हमें अपने बैंक अकाउंट में या फिर किसी भी एक इन्वेस्टमेंट में जो है बिल्कुल भी रखना चाहिए। गाइस देखिए, इमरजेंसी फंड जो भी होता है वो हमारे सैलरी से, अगर हम सैलरीड पर्सन है या फिर अगर हमारा छोटा बिजनेस है तो उसके एवरेज मंथली कितने हमें प्रॉफिट होते हैं, उसके एवरेज निकलती है हमें जो उसके लिहाज से हमें इन्वेस्ट इमरजेंसी फंड में करना पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों, इमरजेंसी जो फंड होता है वो हमें जो है एक 6 से 8 महीने तक अच्छे से हमारा लेवल हो सके, इस प्रकार से हमें बिल्ड करना है। देखिए गाइस, एग्जांपल मान लेता हूँ, अगर मेरी सैलरी 10,000 है तो मुझे कहीं ना कहीं 60,000 से लेकर 1 लाख तक जो है वो मुझे इमरजेंसी फंड में लगाने होंगे या फिर रखने पड़ेंगे साइड में, क्योंकि अगर कोई भी आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है जिससे कि मुझे काफी ज्यादा अमाउंट जो है वो मुझे एक ही दिन में या फिर जो है 2-4 दिन में लग रहे हो, तो हम इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। इस वजह से हमें इमरजेंसी फंड लेना चाहिए, या फिर जो एक अपनी जो थोड़ी अमाउंट है वो हमें साइड में रखनी चाहिए, ताकि आपातकालीन सिचुएशन में हमें किसी के ऊपर भी हाथ ना फेरना पड़े, हमें अपने ही पैसे से जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हमें वो फंड जो है वो बिल्ड करना है। इस फंड को जो है हमें कंपलसरी रखना है। जी हाँ दोस्तों, कंपलसरी एंड कंसिस्टेंसी रखना है। हम क्या करते हैं दोस्तों, कंपलसरी बना देते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, अगर हम मंथली, अगर मेरी 10,000 सैलरी तो 1,000 या फिर जो कुछ पैसे वो मैं साइड में रखता रहूंगा या फिर इन्वेस्ट करता रहूंगा। ये तो हो गया दोस्तों कंपलसरी एंड कंसिस्टेंटली। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपका बोनस हो रहा हो, दिवाली वगैरह कुछ तो बोनस हो रहा हो, या फिर कहीं ना कहीं से ज्यादा पैसे मिल रहे हो, तो उसको पैसों को भी जो है हम एक इमरजेंसी फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं और साइड में रख सकते हैं। गाइस देखिए, इमरजेंसी फंड कभी भी बैंक के अकाउंट में ना रखिए जो कि इजीली एक्सेस होते हैं हमें। जी हाँ दोस्तों, इमरजेंसी फंड हमें कहाँ रखना है, जहां से हम 1-2 दिन बाद निकाल सके। अगर हमारे बैंक में जो पैसे दोस्तों वो अगर पड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो उसको मन पे जो है दोस्तों, हमारे इमोशन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं हम उसको खर्चा करने लगते हैं। तो इसी वजह से जो है हम जो डिसिप्लिन बनाते हैं, हम जो टिप्स फॉलो करते हैं, उसका जो है दोस्तों अनुसरण नहीं हो पाता, और कहीं ना कहीं हमारे जो खर्चे वो बढ़ते जाते हैं और हम इमरजेंसी फंड में जो अपना अमाउंट है कुछ ना कुछ हम डालते हैं, वो हम नहीं डालते। तो इजीली बैंक अकाउंट में जो एक्सेस होते हैं उसमें तो हमें इमरजेंसी फंड तैयार नहीं करना है। एक एक प्रकार इन्वेस्ट करना है, या फिर कहीं ना कहीं जो है पैसे को लगाना फंड जो है दोस्तों वो किस प्रकार लगाना है। गाइस देखिए, इमरजेंसी फंड हमें उस लिहाज से लगाना है जिससे जो हमें पैसे 1 और 2 दिन में आसानी से और जल्द से जल्द हमें मिल सके। जहाँ दोस्तों अगर कोई बीमार पड़ता है हमारे घर में, हमारे फैमिली में, तो उससे जो है दोस्तों कहीं ना कहीं खर्चे जो थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो फंड का निकालते हुए 1-2 दिन में ही हमारे जो पूरा का पूरा जो फंड है वो निकालते हुए हम आसानी से अपने खर्चे जो है दोस्तों वो पूरे के पूरे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों हमें इजीली एक्सेसिबल जो है वो हमें इमरजेंसी फंड में या फिर कोई दूसरा जो अगर हम जो इन्वेस्ट करेंगे वो पैसे को, तो हमें उसमें इन्वेस्ट करना है जो कि आसानी से 1-2 दिन में हमें मिल सके। इसी प्रकार से अभी मैंने क्या कहा कि आपको जो है वो पैसा बैंक अकाउंट में नहीं रखना है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देना है। इन्वेस्ट कर देने का मतलब यह नहीं दोस्तों कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में लगाए। उस प्रकार के भी फंड होते हैं कि हम जो है आसानी से उसमें एक्सेसिबल हो सके। किस प्रकार से, देखिए दोस्तों एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर हम स्टॉक मार्केट में, सुनिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर हम पैसे लगा देते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं और कहीं ना कहीं ज्यादा आपत्ति आ जाती है और उस समय मार्केट डाउन रहता है, या तो हम अगर मैं 1 लाख लगा देता हूं तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर डाउन होता है तो मेरी जो पैसे वो 80,000 से 90,000 के बीच में रहेंगे। तो मतलब हमें जो पैसे बढ़ाने के अलावा अगर हमें इमरजेंसी फंड में अगर मार्केट नीचे हो तो हमारे पैसे की डिक्रीसिएशन जो है दोस्तों वो हो सकता है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें जो सेफ साइड इन्वेस्टमेंट, एफडी तो मैं नहीं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमारे बॉन्ड होते
होते हैं या फिर ETF होते हैं, उसमें जो है आसानी से एक्सेसिबल और कहीं ना कहीं जो है कम रिस्क, काफी ज्यादा कम रिस्क, मतलब निग्लिजिबल रिस्क के लिहाज से जो है हम इसमें पैसे लगा सकते हैं। तो ये भी एक जो है दोस्तों पॉइंट हो सकता है कि देखिए दोस्तों, कई लोगों ने इमरजेंसी फंड अपने जो मार्केट में लगाया होगा। अगर आप देखिए कोरोना का पेंडेमिक आ गया और कहीं ना कहीं मार्केट काफी ज्यादा नीचे गिर गया, तो इस प्रकार से अगर फ्यूचर में भी इस प्रकार से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इसमें भी फिर से हमें जो लेने के देने पड़ सकते हैं। इस वजह से सोच और समझ कर जो है हमें इन्वेस्ट करना है वो जो फंड हम इमरजेंसी में रखने वाले। इमरजेंसी फंड निवेश के लिए जो दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले वो जो फंड हम लेने वाले हैं वो सबसे पहले हमें जो एक्सेसिबल रहना है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम चाहे तो कल भी वो पैसे को जो निकाल सकते हैं, जो कि हमारे बड़ी अमाउंट रहने वाले, तो वो हो गया दोस्तों इजीली एक्सेसिबल। दूसरा जो है दोस्तों, उस पर हमें जो है कोई सेविंग की तरह जो है दोस्तों रिटर्न, मतलब सेविंग अगर हम करते हैं तो उसमें क्या है दोस्तों, रिटर्न हमें नहीं मिलता। तो अगर हम उसी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसका रिटर्न आता है, वो हम नजर आ सकते हैं। तो उस रिटर्न में जो है दोस्तों हम आसानी से अपने जो पैसे वो पैसे को ही बढ़ा सकते हैं। ये जो है दोस्तों एक बड़ा पॉइंट है दोस्तों, कि हमें जो सेविंग नहीं करना है, हमें उसमें जो है दोस्तों निवेश करना है। लेकिन निवेश भी किस प्रकार से करना है, तीसरा पॉइंट आप देखिए दोस्तों कि मार्केट फ्लक्चुएशन से। जी हाँ दोस्तों, ऊपर ज्यादा ऊपर नीचे कभी कई बार मार्केट होता है दोस्तों, तो उसके लिहाज से जो है कम मार्केट फ्लक्चुएशन में जो है हमें उसमें लगाने, मतलब बिग बास्केट जो है दोस्तों, बिग स्टॉक, निफ्टी 50 के स्टॉक, जो बड़े बड़े स्टॉक होते हैं दोस्तों, वो जो मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से ज्यादा नीचे या फिर ज्यादा ऊपर नहीं होते, तो स्टेबल रहते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं हमें रिटर्न भी काफी अच्छे देते हैं, तो हमें उसमें भी निवेश कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों सेफ फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशन, ये एक जो है दोस्तों तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट जो है दोस्तों वो स्टेबल और रिलायबल, वो हमें ढूंढने दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में लगाने तो स्टेबल और रिलायबल स्टॉक जो है वो हमें ढूंढने, जैसे कि रिलायंस हो गए, काफी रिलायबल कंपनी दोस्तों, मार्केट की लीडिंग कंपनी ये भी है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ETF है और भी कुछ ज्यादा फंड है, तो उनमें भी हम आसानी से निवेश कर सकते हैं। उस प्रकार से हमें निवेश करने की स्टेबल और रिलायबल हमें जो है एक आसानी से और कहीं ना कहीं जो है कम रिस्क वाला जो हमें इमरजेंसी फंड तैयार करना है, तो हम जो है कहीं ना कहीं एक डेप्थ म्यूचुअल फंड में जो है दोस्तों उसमें जा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट होता है दोस्तों, डेप्थ म्यूचुअल फंड तो हो गया, और दूसरा जो पॉइंट रहेगा दोस्तों वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म, जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट में हम उनमें निवेश कर सकते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और आगे जाने के बाद जो थोड़े अच्छे तो रिटर्न दे ही देंगे, जो कि हमें सेविंग पर नहीं मिलते। उस प्रकार से जो हमें इसमें निवेश करना है। आखिर की जो बात है दोस्तों, फिर से आपको दोहराना चाहूंगा कि हमें ये फंड जो है सिर्फ और सिर्फ अपने हेल्थ इश्यू के लिए, या फिर फैमिली में कुछ ना कुछ एक आपत्ति की सिचुएशन आई उसके लिए, या फिर हमारी जो जॉब है उसका लॉस हो सकता है, मतलब कि हम रिजाइन दे सकते हैं, कहीं ना कहीं हम जॉब छोड़कर जा सकते, ये कुछ कारण जो होते हैं दोस्तों मेन उस पर जो हमें डिपेंड रहना है, तभी हमें इमरजेंसी फंड का यूज करना है या फिर नहीं करना दोस्तों। ये हमें एक हैबिट बना लेंगे दोस्तों कि आगे चलते हुए ये हमारे लिए काम आएगी। इसी वजह से ये जो इमरजेंसी फंड होता है दोस्तों वो हमें सेविंग के अपार्ट रहता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब सेविंग का और इमरजेंसी फंड का कुछ भी संबंध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप क्या कहेंगे कि जो सेविंग का मनी है वही मेरा इमरजेंसी फंड है। नहीं दोस्तों, सेविंग का मनी अलग रहता है और इमरजेंसी फंड अलग रहता है। इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, सेविंग का और इमरजेंसी फंड का कुछ भी ताल्लुक नहीं है, उससे आप जो दोस्तों बिल्कुल भी संबंध ना लगाए। और दोस्तों देखिए, हमारी लाइफ होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं अपसाइड डाउन जो है वो हमारे लाइफ में आ सकते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी एक के बराबर नहीं होती, कुछ ना कुछ अपने फैमिली में चलता रहता है दोस्तों। तो फैमिली को रिस्पेक्टिव रखते हुए हमें जो वो इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, कहीं ना कहीं जो हमारे डेली बजट में, मंथली बजट में उसका अफेक्ट ना पड़े अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमारे फैमिली में आ जाती है। तो इसी वजह से हमें इमरजेंसी फंड रखना है। अगर हमारे मंथली 1-2 मंथ अगर हम जॉब भी नहीं करते, कुछ ना कुछ एक बड़ा हादसा हो जाता है हमारे घर में, तो इसी वजह से भी जो हमें कुछ भी अफेक्ट नहीं होना है। इस तरीके से हमें जो इमरजेंसी फंड की बिल क्रिएट करेंगे दोस्तों। ये अगर हम बाहर खाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है दोस्तों। हमारे दोस्त होते हैं, फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं दोस्तों, तो इसकी वजह से जो है वो हमें इमरजेंसी फंड में नहीं इंक्लूड करना है। एंटरटेन में इमरजेंसी फंड नहीं इंक्लूड करना है। किस तरीके से देखिए दोस्तों, अगर आप खाने के लिए बाहर जाते हो, अपने एंटरटेनमेंट के लिए जाते हो, पिक्चर को जाते हो, टॉकीज को जाते हो, तो ये ठीक है दोस्तों, ये आप मजा कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन उस मजे करने के लिए हमें जो अपना इमरजेंसी फंड का जो यूज है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आप सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, इमरजेंसी फंड किस तरीके से बिल्ड करना है। इमरजेंसी फंड जो है दोस्तों, हम मंथली थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में कर सकते हैं, जिस तरीके से हम सेविंग का करते हैं। सेविंग का पैसा अलग, इमरजेंसी फंड का पैसा अलग। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इमरजेंसी फंड का जो है कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा हमें मंथली भी रख सकते हैं, या फिर 3-3 महीने में कर सकते हैं। क्वार्टरली जो है वो हम कहते हैं, तो क्वार्टरली भी जो है हम इसमें कर सकते हैं। 6 मंथ भी दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन पैसे का अमाउंट भी बढ़नी चाहिए। इस प्रकार से आप कीजिएगा। और ईयरली तो वो भी ठीक है दोस्तों, लेकिन
अगर देखिए अब आप एक ईयर में करना चाहते हैं, ठीक है, ईयरली जो है हमें इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है, ठीक है। अगर इसी ईयर में अगर कोई आपत्ति आ जाती तो हम उसके लिए तत्पर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बताऊं, एक तो क्वार्टरली, एक तो मंथली, इस प्रकार से जो हम अपनी बिल्डिंग कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा साइड, 3-4 बातें हैं वो मैं आपको फिर से आपके साथ शेयर कर देना चाहूंगा कि हमें जो है अपनी सेविंग जो है दोस्तों वो हमें करते हुए इन्वेस्टमेंट करनी है दोस्तों। जो भी पैसा हम अपने सैलरी में से या फिर किसी न कहीं से भी दोस्तों बोनस होता है तो वही से कहीं ना कहीं जो हम पैसा सेव करते हैं उनको हमें इन्वेस्ट करना है दोस्तों। ये सबसे पहले आप ध्यान से बात समझ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट हमें ये करना है दोस्तों, स्टार्ट विद अ स्मॉल गोल विद अ रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन। जी हाँ दोस्तों, हमें जो है अपना गोल छोटा रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, सेविंग का भी गोल अगर हमारा रहे तो हमें पहले हमारा गोल जो है वो छोटा रखना है सेविंग का। वैसे सपने तो काफी बड़े बड़े देखे जाते हैं दोस्तों, लेकिन उनके करने के लिए जो हैसियत है वो भी हमें रहनी चाहिए। पूरा का पूरा जो बुलंदी, जो हौसला है दोस्तों वो भी हमें रहना चाहिए। ये भी एक बात होती है दोस्तों। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सेविंग जो है वो छोटे छोटे कीजिए, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जो है दोस्तों वो कंसिस्टेंटली महीने के महीने आता ही करना ही जाना चाहिए। इस तरीके से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या दोस्तों, देखिए हम अगर कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि मंथली जो है अपना ब्रोकर जो होता है उसके पास पैसे देके आते हैं, ठीक है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। उसके कहना है कि हमें म्यूचुअल फंड का और बैंक अकाउंट कनेक्ट कर दो, लिंक कर दो। उससे क्या रहेगा दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड 12 तारीख को अगर उसको म्यूचुअल फंड को 5,000 रुपए देने हैं तो वो 5,000 रुपए ऑटोमेटिकली कट हो दोस्तों हमारे बैंक अकाउंट से। तो इस प्रकार से हमें करना है, ऑटोमेटिक करना है दोस्तों। या तो क्या हो जाता है दोस्तों, अगर 5,000 के अगर हमें भी नीड हो तो वही पैसे जो हम खर्च कर देते तो कहीं ना कहीं हमारी सेविंग नहीं पाती, सेविंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं पाते और हमें रिटर्न कम आ सकते हैं। इसी वजह से हमें कंसिस्टेंटली करना है। चौथी जो बात है दोस्तों, हमारी मंथली जो स्पेंडिंग है वो हमें अपनी इंक्रीज नहीं करनी है तो डिक्रीज करनी है। क्यों दोस्तों मैं ऐसे बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमारे खर्चे अगर बढ़ते हैं दोस्तों तो हमें जो सेविंग के गोल है या फिर जो इन्वेस्टमेंट के गोल है वो हमें कंप्लीट नहीं हो पाते। इस वजह से हमें जो अपनी स्पेंडिंग कम करनी है, ये एक बात होती है दोस्तों। और 5वां पॉइंट है दोस्तों, हमें गिव अप नहीं करना है अपने जो भी हम कुछ कर रहे हैं या तो नई हमें हैबिट लगानी, तो हमें उस पर कभी भी दोस्तों गिव अप नहीं करना है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मुझे नई आदत करनी है, एक हैबिट करनी है, तो उस पर हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, अगर मुझे सुबह 6 बजे उठना है तो कंसिस्टेंटली 6 बजे उठना है दोस्तों। अगर संडे और मंडे वो कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें हमें जो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना। ये कौन सी भी हैबिट है दोस्तों। और हमें अब हम उस उम्र में आ चुके हैं कि हमें अच्छा और बुरा ये सब हमें पता चलता है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छे हैबिट पर गिव अप, ये सब बातें जो है मैंने आपको समझा दी। लेकिन देखिए दोस्तों, कुछ और भी पॉइंट है, काफी ये वीडियो काफी ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन दोस्तों मैं शॉर्ट में और अच्छी नॉलेज जो है दोस्तों वो आपको प्रोवाइड करूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बात आती है दोस्तों कि हमें जो है अपनी जो इमरजेंसी फंड है वो लॉन्ग टर्म में रखिए। जी हाँ दोस्तों, क्यों मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखिए लॉन्ग टर्म में रखने से जो दोस्तों हमें फायदा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पर हमें रिटर्न भी आ सकता है लॉन्ग टर्म में, और कहीं ना कहीं अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रख के चलते हैं हमारे मन में, तो ये काफी अच्छा जो है दोस्तों माना जाता है। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म में रखिए। शॉर्ट टर्म में जो है दोस्तों मैं तो कहता हूँ मेरी साइड से कि आप इन्वेस्ट ना कीजिए, लॉन्ग टर्म में ही कहीं ना कहीं इमरजेंसी फंड की बात बताना चाहूंगा दोस्तों। अगर आपको इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करना है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करना है तो लिक्विड म्यूचुअल फंड या फिर जो लिक्विड होते हैं दोस्तों उनमें इन्वेस्ट कीजिए। क्यों दोस्तों मैं समझ रहा हूँ, मेरे जाने माने जो है दोस्तों एक दोस्त है, हम मानकर चलेंगे कि उसका जो है उसका क्या हुआ दोस्तों, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया अपने इमरजेंसी फंड में, तो उसने जो लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, तो उसको पैसे आने में लगभग 7 से 8 दिन लग गए दोस्तों। ये काफी ज्यादा पीरियड हो जाता है दोस्तों। अगर हम इमरजेंसी में मनी चाहिए तो इजीली एक्सेसिबल हमारे बैंक अकाउंट से लिंक, अगर हमें चाहिए तो 90% अभी इस समय पर भी हमें पैसा चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से एक्सेसिबल फुल्ली लिक्विड जो है उसमें हमें निवेश करना है, तो हमें म्यूचुअल फंड जो है जो कि लिक्विड म्यूचुअल फंड है उसमें हम अगर निवेश करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। म्यूचुअल फंड कौन सा भी है दोस्तों, लेकिन हमें टोटली लिक्विड चाहिए। अगर मुझे इस सेकंड में भी मनी चाहिए तो वो भी मुझे मनी ला कर दे, इस प्रकार से हमें चाहिए। तो जो हमारा जो इमरजेंसी फंड है इस तरीके से बिल्ड होना चाहिए, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो गाइस, ये सब था आज की वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।